नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मुहद्दिस आजम, हुजूर गौदिये मिल्लत, नारे रिसालत। तमाम हज़रात से गुजारिश है बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहाबिहि राशिदीनिल महदीयीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। मुझसे कब्ल दीन का सितारा, अरबी में जिसे नजमुद्दीन कहते हैं, साकिब बन के गिर धरती पे आ रहा था। बड़ी आलिमाना आरिफाना तकरीर अब मैं करने जा रहा हूं, बहुत ही आमियाना तकरीर। आयत करीमा तो शहजादे ने पढ़ा, ये नहीं बताया किस सूरे में है। फातिहा में है। और सूरह फातिहा इतनी अहम है, इतनी अहम है, क्या बताऊं कितनी अहम है। भाई यूं समझ लो, कोई नमाजी एक रकअत नमाज नहीं पढ़ सकता अगर फातिहा न पढ़े। फातिहा से इनकार करने वालों, तुम एक रकअत के भी नहीं हो, समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज की हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़ना, कुछ हमारी मदद करो। क्या है? फर्ज है, वाजिब है, दोनों सही है। फर्ज कहो या वाजिब कहो, इसलिए कि कंपलसरी तो है, पढ़ना तो जरूरी है। फातिहा पढ़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा था, मौला सूरह इखलास बहुत ही जबरदस्त पुरअज़मत सूरा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मौला इसमें तो ये अहदियत का जिक्र है
वहदानियत का जिक्र है, इलाहियत का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद का जिक्र है, वलम यूलद का जिक्र है, ये मिस्ल होने का जिक्र है, लैसा कमिस्ली का जिक्र है। इसको क्यों नहीं कंपलसरी किया? हर वक्त में सूरह इखलास पढ़ना होगा, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना होगा, ये क्यों नहीं कंपलसरी हुआ? फातिहा क्यों? अल्लाह अलीमुल गैब है, वो भी जानता है जो हो चुका है, वो भी जानता है जो हो रहा है, और वो भी जानता है जो होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आलिमुल गैब व शहादा को मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि पैदा हो तो फातिहा, मर जाए तो फातिहा, 11वीं हो तो फातिहा, 6वीं हो तो फातिहा, 17वीं हो तो फातिहा, तीजा हो तो फातिहा, 40वां हो तो फातिहा, बरसी हो तो फातिहा। हिंदुस्तान में है तो फातिहा, अरबिस्तान में है तो फातिहा, इंग्लिस्तान में है, हद तो ये है कि कब्रिस्तान में है तो फातिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह फातिहा पढ़ने वाले मेरे बंदे हैं, मगर इन्हीं बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुन ले तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। अल्लाह, तुम फातिहा नहीं पढ़ोगे, तेरी ये हैसियत, तू समझता क्या है? तू मकदूर है, मैं कादिर, तू मजबूर है, मैं जाबिर, तू ममलूक है, मैं मालिक, तू महदूद है, मैं लामहदूद। लिमिटेड होकर के ये बताता तेरी ताकत क्या, तेरी हैसियत क्या? चल, हो सकता है कि तू अपने मकान में फातिहा न पढ़े, अपने दारुल उलूम में फातिहा न पढ़े, अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, अपने मदरसे में फातिहा न पढ़े, अपनी दुकान पे फातिहा न पढ़े, अपने घर में न पढ़े, तो सुन, मैं तुझे तेरे घर से उठाकर अपने घर लाऊंगा, फजर में 4 पढ़वाऊंगा, जोहर में 12 फातिहा, असर में 8 पढ़वाऊंगा, मगरिब में 7, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गादिए मिल्लत, हुजूर गादिए मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं। जब दोनों पढ़ते हैं तो काहे को लड़ते हैं? लड़ने की वजह बता दी। फजर में वो भी फातिहा पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं, मगरिब में वो भी पढ़ते हैं, और हम भी पढ़ते हैं। फर्ज में वो भी फातिहा पढ़ते हैं, हम भी फातिहा पढ़ते हैं। सुन्नत में वो भी फातिहा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। नफल में वो भी फातिहा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। मगर दोनों की किस्मत में फर्क है। हम मसरूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गाजिए मिल्लत, हुजूर गाजिए मिल्लत। अब हमें समझाओ, क्या इश्क व मोहब्बत सिर्फ सरकार आला हजरत ही में थी, या सारे सुन्नियों में इश्क व मोहब्बत है? अगर इश्क व मोहब्बत तेरे अंदर नहीं तो तू सुन्नी ही नहीं। तो क्यों आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत को सुन्नियों के बराबर ला रहे हो? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सौदाने मखदूम असलत, सौदाने मखदूम असलत, हुजूर गादिए मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान कितने उलमा
जो आवाम है सब में इश्क और मोहब्बत, इश्क बनेगा ही नहीं जब तक इश्क मोहब्बत ना हो। ये तो अवामे अहले सुन्नत की पहचान है, इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आला हजरत बुलंद है, आला हजरत भी बोलो तो आला दर्जा भी रखो। उनको याद करना है तो इनको मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत। और अगर शौक हो इश्क मोहब्बत जवाब दो अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना बरसूंगा। सब लोग अपनी छतुरी संभाल के रखो। अरे आला हजरत हैं, हम लोग अदना हजरत हैं, और अदना हजरत इश्क मोहब्बत। आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत। शायाने शान नारा लगाओ और जोश में होश भी बाकी रखो। हजरत इहदिना, इसका एक साहब ने तर्जुमा किया है, हे अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। वो मैं पढ़ रहा था तो अंग्रेजी में तर्जुमा था, शो अस राइट पाथ। एक राइट पाथ राइट नहीं है। कुरान में ये नहीं कहा सही रास्ता देखा, कुरान में सीधा रास्ता देखा, स्ट्रेट पाथ। शो अस, इतना बड़ा मौलवी कुरान का तर्जुमा करने बैठा और अल्लाह से कहता हमें सीधा रास्ता दिखा। वो जब नहीं देख पाया तो उसके पीछे बने हुए दारुल उलूम क्या देख पाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक। आगे का जब ये आलम है तो पीछे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मगर जब हम तर्जुमा करते हैं, हमारे उलमा करते हैं, आला हजरत का तर्जुमा देखो, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह। दिखा नहीं, हम तो देख चुके। जिसने नबी को देख लिया, सुभान अल्लाह, सिद्दीक देखा, फारूक देखा, उस्मान देखा, अली देखा, वो तो सीधा रास्ता देख चुका। अभी सीधे रास्ते पर मौला चला। सुभान अल्लाह। बहुत आलिमाना अंदाज से कुरान सैयद नजमुद्दीन साकी पाशा ने मेरी मुश्किल हल कर दी कि सिराते मुस्तकीम से मुराद जाते पाके मुस्तफा। अब जब सिराते मुस्तकीम रसूल की जात और ये अल्लाह तू चला किधर, रसूल की तरफ, तो अल्लाह की शान बंदे को रसूल तक ले जाना। रसूल का काम है उस बंदे को खुदा तक ले जाना। ऐसी मिसाल दूंगा, हिमालय हिल सकता, गंगा सूख सकती है और जानवर दूध देनी बंद कर दें, मुमकिन। मेरी मिसाल को कोई काट दे, नामुमकिन। सुभान अल्लाह। आओ थोड़ा लुत्फ लेते हुए बात की जाए। रसूल सिराते मुस्तकीम है, इसकी मिसाल में
मैं उस जात को पेश करता हूं जो ईमान लाने से पहले बड़े वो थे। हमारे लखनऊ में किसी को खराब, गुंडा, बदमाश नहीं बोलते, बुरा लगेगा। इशारे में कह देते जी हजरत ये बड़े वो हैं, हम समझ जाते थे कि बड़े वो हैं। शायद हद तो ये कि वो जो बड़े वो हैं काबे में बैठे हैं और अपनी पीठ जो है दीवारे काबा से लगाए हुए हैं। उस वक्त वो जिस दीन को मान रहे थे वो जो दीन ही नहीं था, उसमें अदब कहां था। दौड़ा दौड़ा एक आदमी आया, बोला ए उमर कुछ सुना क्या? 39 अरब बिके मुस्लिम। क्या? मैं तो समझता था 2-4 ही हुए होंगे, क्या 39 हो गए? चला गुस्सा, तलवार निकाला, हवा में लहराया, धार दिखाया, उसको चमकाया और बोले ठीक 39 हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां नहीं होने दूंगा। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40वें के खिलाफ सबसे पहले वो बोला जो कुफ्र की हालत में है। 40वां होने नहीं दूंगा। किस हालत में बोले 40वां नहीं होने दूंगा? कुफ्र की हालत में बोले 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर कोई हैदराबाद में कहे 40वां नहीं होने दूंगा, झगड़ा मत करना, हालत समझ जाना। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उधर रहमत इलाही देख रही है, क्या बोला तू? 40वां नहीं होने देगा? चल काबे से। रब ने उठाया, बड़ा आया 40वां रोकने वाला। चल मेरे हबीब के पास चल, 40वां तू ही है। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सुन्नियों ने सुना कि फारूक आजम 40वें हैं, तो बच्चे बच्चे ने कसम खा लिया, जान जाए तो जाए, हम इस 40वें को नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गादिए मिल्लत, हुजूर गादिए मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिरातल मुस्तकीम में अल्लाह मेरे हक में अपने कर्म से तू दाई इला रसूल हो जा, दाई इला रसूल हो जा, मुझे रसूल तक ले चल। फिर रसूल का क्या काम है? या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्नी। रसूल दाई इलल्लाह, अल्लाह दाई इला रसूल, रसूल दाई इलल्लाह। अल्लाह उमर को ले गया रसूलुल्लाह तक, रसूलुल्लाह ले गए उमर को अल्लाह तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पर हो सकता है लोग बहसें करें, तो मैं चाहता हूं कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान हो जाए। किसी के बात में हिम्मत नहीं कि फिर इनकार करे, चाहे कितना ही बड़ा अहले कुरान हो। अजीब बात है, कुरान को मानकर अहले कुरान नाम रखे, फिर बोले हदीस को माने अहले हदीस नाम रखे।
अरे हदीस सुन्नत है कि नहीं? जब हदीस सुन्नत है तो अहले सुन्नत नाम क्यों नहीं रखा? तो बोले ये तफसीर ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है, फी है नज़रुन। तो चलो कुरान से कर दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम। क्या है सिराते मुस्तकीम? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिराते मुस्तकीम वो जिस पर अल्लाह का इनाम है। अनअमता सिरातल लज़ीना, सिरात रास्ता वो, अनअमता अलैहिम जिन पर अल्लाह का इनाम हो। तो आप सीधे रास्ते की पहचान क्या है? जिस पर इनाम हो। इनाम देख लो, सिराते मुस्तकीम देख लिया। ऐसे मेरे से कोई पूछे कि हाशमी मियाँ अच्छी रोड किसे बोलते? अच्छी रोड किसे कहते हैं? मैं बोला वो जो सीसी रोड होगी वो अच्छी होगी, सीमेंट एंड कंक्रीट। एयरपोर्ट से साहब आए, बोले ड्राइवर से पूछा कैसी सड़क है? ड्राइवर ने कहा अच्छी सड़क। क्यों? तो मेरे हजरत ने कहा था कि जिस पर सीसी हो अच्छी सड़क है, इस पर सीसी है। अच्छी सड़क नहीं देख रहा है, सीसी देख रहा है। गांव खेड़े में लेके जब गया, उससे पूछा आप कैसी सड़क है? बोले खराब सड़क है, इस पर सीसी नहीं है। देखा कितना होशियार है, सड़क नहीं देख रहा है, सीसी देख रहा है। सीसी है तो सड़क अच्छी है, नहीं है तो रोड अच्छी नहीं है। हम भी बहुत होशियार लोग हैं, हम चेहरा नहीं देखते, लंबे कुर्ते नहीं देखते, लंबी दाढ़ी नहीं देखते, हम देखते इनाम किस पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ भी हमको बेहिदायत नहीं रखा गया, क्लियर कर दिया गया, नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। इनाम नबीयीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। नाम लेके बोलूं, इनाम मोहम्मद अरबी पर, इनाम सिद्दीक अकबर पर, इनाम फारूक उस्मान अली पर, सुभान अल्लाह, इनाम हसन मुश्तबा पर, इनाम गौसे आजम पर, सुभान अल्लाह, इनाम गरीब नवाज पर। अल्लाह। तो ये गौसे आजम सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, इन पर अल्लाह का इनाम है। यही सिराते मुस्तकीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे ख्वाजा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। एक हुस्न इत्तेफाक बोलूं, इंतहाई बड़े उलमा मशाइख मौजूद हैं। हुस्न इत्तेफाक है, क्या तरतीब आयत है? मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए सुभान अल्लाह, व सालिहीन। हाय सुभान। एक एक नाम लूं, सारे नबियों का नाम तो मुझे मालूम भी नहीं। हाय मिनन नबीयीना, नबी, सिद्दीक, शहीद, वली, सालेह, सुभान अल्लाह। जैसा से मुस्तकीम है। हुस्न इत्तेफाक देखो, नबी के बाद जो खिलाफत पर आया सिद्दीक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद जो आ रहे हैं शहीद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ताक़ी किए गए। और आखिर में जो आ रहा है वो हसन मुज्तबा सालिहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक, सिद्दीक क्या मुकद्दर लेके आए थे? उनका नबी
इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया और रसूल की हयाते ज़ाहिरी में सिद्दीक़ अकबर इमामुस सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इमामत नहीं जानता वो क्या दर्जा जाने इनका। एक बात बताऊं, वो हजरत आपने कौन सी आयत करीमा पढ़ी थी? वो यक़ूल ले साहिबे ही इन्नल्लाह माअना। कुरान है, गारंटी है इन्नल्लाह माअना। वो हजरत मूसा से बोले थे इन्नल्लाह मई, अल्लाह मेरे साथ है। हुजूर क्या कह रहे हैं? इन्नल्लाह माअना, दोनों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बिगाड़ लोगे सिद्दीक़ अकबर का जब अल्लाह उनके साथ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले साहिबिही, इसका तर्जुमा मेरे वालिद बुजुर्गवान ने कहा, फरमाया रसूल पाक ने अपने सहाबी से, सुभान अल्लाह, फरमाया अपने सहाबी से। क्या मुकद्दर है सिद्दीक़ अकबर का, उनकी सहाबियत का जिक्र कुरान में। दर्जा जानने निकले हो, अपने को पहचान नहीं पा रहे हो, सहाबा को पहचानोगे, ऑर्डर दोगे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तू कैसा है? अमानत के लिए अली को चुना, बता चुका हूं, हिफाजत के लिए, रफाकत के लिए सिद्दीक को चुना अपने साथ। हर सहाबी रसूल का साथी, हर सहाबी रसूल का साथी, लेकिन सिद्दीक अकबर ऐसे साथी, सुभान अल्लाह, ऐसे साथी अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि साथ को नाज है, ऐसे सहाबी की मुसाहबत को फख्र है। छोड़ा ही नहीं, साथ छोड़ा ही नहीं, ऐसा साथी। मक्के में है तो साथ, 13 साल तबलीग में साथ, पत्थरों की बारिश में रसूल के साथ, सुभान अल्लाह, हिजरत में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, मकान में साथ, सफर मदीना में साथ, मदीना पहुंचे साथ, बद्र में साथ, उहद में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, मकान में साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, जिंदा रहे साथ, आज लेते हैं गुंबदे खजरा में साथ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मक़दूम अशरफ, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म, हुज़ूर गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा साथी लाओ, सरकारें सरकारा, वक्त का इमाम सैयदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में हदीस देने गए। किसी ने पूछा, इमाम या इब्न रसूलिल्लाह, ये अबू बकर और उमर रसूल के लिए कैसे थे? इशारा फरमाया, ऐसे ही थे, आज भी पास ही हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं, वो एक साहब बदअकीदा थे, वो हज करने के इरादे से गए, पानी के जहाज पर थे, मर गए। ऐसे को जहाज क्यों उठाए? डब्बे में रखकर, पैकेट बनाकर समंदर में उतार दिया। तो शुमाली हिंदुस्तान में एक साहब बोले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो कहते साहब,
उम्र का बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारा और खबर बन गई हैदराबाद में। भाई जहां की मिट्टी थी वहीं आए। बोले पैदा हुए मदीने में, दफन हुए कहीं और। बोले जहां का खमीर होगा उधर ही जाना है बंदे को। ये बात समझ में आती है ना? ये बात बहुत मशहूर भी है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कुछ लोग पैदा हुए हिंदुस्तान में, दफन हुए अमेरिका में, इंग्लैंड में। मालूम हुआ उनकी बशरियत के लिए जो खमीर उठाया गया था वो इंग्लैंड का था। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जमीन का जो जर्रा हुजूर के जिस्म अतहर से लगा हुआ है, हुजूर के जिस्म पाक से, बदन से जो जर्रा लगा हुआ है, अर्शे इलाही से अफजल। और गुंबदे खजरा के नीचे की सारी मिट्टी जन्नत से अफजल। और वहां कौन कौन लेटा है? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उनका खमीर उस मिट्टी से उठा जो जन्नत से ज्यादा अफजल है। सिद्दीक और फारूक का खमीर जन्नत से अफजल है। जुमला दे रहा हूं, जब खमीर का ये आलम है तो जमीर का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर बदर मिल्लत। आइए सरकार की उस इनाम, सरकार की उस हिदायत, उस तोहफे पे गौर करें जो उन्होंने फरमाया है, ए लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। एक कुरान है, दूसरे अहले बैत। तुमने अगर मजबूती से थामे रखा, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। कुरान का साथी अहले बैत को बनाए गए, तो अहले बैत कुरान के साथ, कुरान अहले बैत के साथ। अब समझ जाओ, अहले बैत छोड़ने की सजा क्या है? कुरान छूट जाएगा। साथी, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह बेनियाज है। He doesn't care anyone. समद है, अल्लाह उस समद, बेनियाज। उसका कलाम भी बेनियाज है। कुरान का गलत तर्जुमा करो, कुरान नहीं रोकेगा। बेनियाज है, जो सा चाहो तर्जुमा करो, जैसी चाहो तफसीर बयान करो, कुरान रोकता नहीं। इसीलिए तो मार्केट में गलत तर्जुमे आ गए। देखें कितने लोग कैच करते हैं। गलत तौजीहात, गलत तनकीहात, गलत तफहीमात, क्योंकि कुरान बेनियाज है, जैसा चाहो तर्जुमा करो, तफसीर करो। इसलिए जरूरी था, तवज्जो, कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, कि जब इस खामोश कुरान पर हमला हो तो कुरान तो मस्जिद नबवी की ताक पर रहे और उसके विकार को बचाने के लिए बोलता कुरान करबलाए मोहल्ला में नजर आए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर जलालुद्दीन इल्म। ठहरो,
हमने दो जमात से बेहतर कोई जमात नहीं देखी। अहले बैत जमात नहीं है, घराना है। जमात अंबिया की है, जमात सहाबा की है। अंबिया हमारे अकीदे में मासूम अनिल खता हैं, मासूम अनिल खता हैं, और सहाबा किराम महफूज अनिल अजाब हैं। तुमने सजा नहीं दिला सकते, सजा दिलाते दिलाते खुद सजा के हकदार हो जाओगे। कोई सहाबी हो, बड़े से बड़े सहाबियों का तो सब नाम लेते हैं, मैं तो हर सहाबी को सहाबी मानता। और जमाते सहाबा जमाते अहले सुन्नत नहीं है। कोई नहीं कहेगा मौला अली बड़े पक्के सुन्नी मुसलमान थे, कोई नहीं कहेगा फारूक आजम सुन्नी मुसलमान थे। अरे वो एक जमात है जिसे नबी ने बनाया, वो नबियों की जमात है जिसे खुदा ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुदा की बनाई जमात है, ये रसूल खुदा की बनाई जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबियों में तफरीक नहीं डाला जा सकता, तो कौन होता है रसूल की बनाई जमात में तफरीक डालने वाला? सुभान अल्लाह, बेशक। यहीं सवाल करूंगा। बेशक कुरान तन्हा नहीं होना, बहुत जरूरी है कि कुरान का कोई साथी हो, वो चुप रहे, वो बोले या रसूल अल्लाह, कुरान का साथी सहाबाए किराम को क्यों नहीं बनाया? चश्मे पलक ने जमाते सहाबा जैसी जमात देखा ही नहीं। हम नबियों पे तबसरा नहीं करते, नबियों के आमाल पर बहस नहीं करते। मासूम है तो क्या हम बेवकूफ हैं जो सहाबा के अमाल पर बहस कर रहे हैं? वो महफूज हैं, हम गैर महफूज हो जाएं। मगर कुरान का साथी सहाबाए किराम को नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि सहाबाए किराम की अजमतों को बताया नहीं, मेरे नबी ने रोका है लोगों, मेरे सहाबी के बारे में बोलते हुए जबान पे कंट्रोल रखना, अल्लाह से डरना, अल्लाह अल्लाह की सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में खुदा से डरो। मेरे नबी ने फरमाया असहाबी कल नुजूम बेयही तुम, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, पर साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन कहा, सुभान अल्लाह। लाजिम है तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, मगर साथी नहीं बनाया। कुरान ने तो खुलेआम कह दिया उलाइका हुमुर राशिदून, सुभान अल्लाह। ये सब राशिद हैं, मगर साथी नहीं बनाया। साथी अहले बैत को बनाया। इसकी वजह समझ जाओ, आज के जलसे का जो कंक्लूजन है वो मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो ये समझो सहाबी की डिफिनीशन क्या है। हुई सहाबी हर वो इंसान सहाबी रसूल है जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। दो शर्त, दीदारे मुस्तफा, मौत अल इस्लाम, ही बिकेम साहबी।
हो सकता है आप जैसे ये शहर हैदराबाद इल्म व आगही का शहर है कि साहब अगर देखने से सहाबी बनेगा तो ये अंधा आदमी सहाबी कैसे बनेगा? जवाब लेते जाओ। कोई भी अंधा रसूल के इतने करीब हो कि आंखें होती तो देख लेता, तो महल्ले दीद में आ गया, शरफ सहाबियत मिल गई। तो सहाबी कौन है? दीदार मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, ही बिकेम सहाबी। उसके बाद और फजीलतें तो उसकी अपनी हैं, ये फंडामेंटल दर्जा है, ये बुनियादी मकाम है उनका। देखा रसूल को, मर गए इस्लाम पे, हो गए सहाबी। और ये जमाते सहाबा का वो सहाबी 1,24,000 का मुबैश बोलते हैं ना, वो 24,000 का भी जो आखिरी है, जिसका हम नाम भी नहीं जानते, वो भी सहाबी, उसका भी वही दर्जा है कि वो जमाते अहले सुन्नत के तमाम वलियों से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपने दादा हुजूर का नाम लेके बोल दूं, गौसे आजम से भी अफजल है। तो अपने दादा पीर का नाम लेके बोल दूं, गरीब नवाज से भी अफजल है। तो बाकी नाम लेने की जरूरत क्या है? सहाबी का मुकाम मालूम हो गया। अबे सिर्फ दो बात होने में अफजल, क्या दो बातें? रसूल को देखा, इस्लाम के साथ दुनिया से गया है, बस हो गया इन सब से अफजल। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जो सुकून कल्बे मुर्तजा हो, वो गौसे आजम जो चादरे ततहीर की आबरू हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, वो गौसे आजम जिसके इख्तिदार का डंका बज रहा हो, वो गौसे आजम मुहर ना लगाए तो विलायत न मिले। वो गरीब नवाज जो गरीबों को गरीब नवाज बना के चला गया, वो गरीब नवाज जो आना सागर के पानी को अपने प्याले में बुला लिया, वो गरीब नवाज जिसने 90 लाख लोगों को जामे तौहीद पिला दिया। इतने बड़े बड़े अमल करने वाले से वो अफजल। रसूल को देखा, इस्लाम पे इंतकाल हो गया। अब आप हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक मानो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज करो हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक एक काफिर आता है, रसूल पाक के हाथ पर ईमान लाता, सुबह 10 बजे, 11 बजे घर पहुंचता है, इंतकाल हो जाता है, 1 घंटे का मुसलमान। और दर्जा भगवा से, अख्ताब से, अब्दाल से, औलियाए अहले सुन्नत से अफजल। फिर दोहराता हूं, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, कोई अमल? किस अमल से यह दर्जा मिला? अमल नदारत, अमल है ही नहीं। 10 और 11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज पढ़े औलिया अल्लाह से अफजल। बगैर रोजा रखे, 1 घंटे का तो रोजा भी नहीं हुए। ये दर्जा मिला कैसे? गौसत कुबरा मिली इसलिए, मखदूम समनानी गौसुल आलम बने इसलिए। पर एक सहाबी जो 10 बजे ईमान लाए, 11 बजे इंतकाल हो जाए, उसको दर्जा मिला किस लिए? अमल तो है ही नहीं। उसको अगवासो अख्ताब से अफजल किसने बनाया? लोग कहेंगे
देख, ये फैजाने निगाहे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये फैज़े नजरे रसूल है, सुभान अल्लाह। ये सारे अगवासो अख्ताबो औलिया सुन कर ईमान लाए, वो देख कर ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदारे मुस्तफा ने यह दर्जा दिलाया है, अमल से नहीं। अमल से नबी भी नहीं बनता, अल्लाह बनाए तो बनता। अमल से साहबी नहीं बनता, रसूल बनाए तो बनता है। तो जो अमल से बना ही नहीं हो, उसका अमल काहे को देखना? वो अमल से बना नहीं, अमल चेक कर रहे हो। सिफीन में क्या हुआ, जुमल में क्या हुआ, मुशाजरात में क्या हुआ, अली के सामने तलवार लेके कौन कौन आ गए? अमल देखेगा? अमल से जो बिल्डिंग बनी ही नहीं। बाबा, जो जिससे बनता है वो चेक करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माइक रॉड से बना है, रॉड चेक करो। मेरा घर आरसीसी का है, रॉड चेक करो, सीमेंट चेक करो, कंक्रीट चेक करो, आरसीसी चेक करो। जिसका घर मिट्टी से बना हो मिट्टी चेक करो, जिसका घर लकड़ी से बना हो लकड़ी चेक करो। सहाबी तो मुस्तफा की नजर से बना है, माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने बदरे मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बताना यह है कि सहाबा कराम को साथी क्यों नहीं बना, इसलिए मुझे डिफिनीशन बतानी पड़ी कि सहाबी बनने में रसूल का मौजूद होना जरूरी। जब तक रसूल है सहाबी बनते जाएंगे, लेकिन नबी गैज़ा को मालूम था एक दिन चश्मे फलक से मैं रूपोश हो जाऊंगा, अपने मरकज को मुनव्वर करूंगा, मेरा विसाल हो जाएगा। नबी के विसाल के बाद सहाबी बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सहाबी बनने में तकवा नहीं, सहाबी बनने में अमल नहीं, रसूल का दीदार जरूरी। दीदार होगा नहीं, सहाबी बनेंगे नहीं। ये 1.25 लाख से 50,000 हो जाएंगे, 100 साल के बाद 10-20 हजार रह जाएंगे, 200 साल के बाद दुनिया में कोई सहाबी नहीं मिलेगा। तो अगर सहाबी को साथी बनाया जाता तो कुरान का साथ 200 साल ही तक तो दे पाते, उसके बाद कुरान तबाह हो जाता। इसलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया, या कुरान खत्म होगा या अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने बदरे मिल्लत, फैज़ाने जलालतुल इल्म, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, उसकी हिफाजत रब ने अपने जिम्मे करम में ले ली। कुरान को खुदा ने बचाया, अहले बैत को मुस्तफा ने बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सितारे हैं, ये तब कहा गया था जब उस वक्त लोग समझ जाएं। कुछ गाइडेंस जो है आज के पीरियड में मैं बोल रहा हूं, आदम के घर में वापस आ जाओ, घर वापसी हो जाएगी। आज के पीरियड में बोल रहा हूं, मां का एहतराम किया करो। अगर मां है तो मां है, मां का दूध बच्चे पी सकते, 2 साल तक तो हमारे यहाँ परमिशन है। लेकिन जो मां होती है
उसके लायक बेटे माँ का दूध बेचते नहीं। समझा करो यार। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माँ का दूध बेच रहे हो, कल माँ को बेच डालो। हम तैयार हैं। हम तो सूरह बकरा पढ़ते ही रहे थे। ये बात अब जब समझ में आई कि सितारे हैं, तो उस जमाने के हिसाब से सरकार ने फरमाया, जब वो कारोबार के लिए, तजारत के लिए एब्रोड जाते थे, तब तो एब्रोड नहीं था, पूरी दुनिया एक ही थी। बसरा जाओ, इराक जाओ, सीरिया जाओ तजारत के लिए, तो दो बातें जरूरी थी उस वक्त। टेक्नोलॉजी थी नहीं, सितारे को देखो। पूरब जाना है तो पूरब वाले सितारे पे नजर रखो, मगरिब जाना है तो मगरिब वाले सितारे पर, शुमाल जाना है तो शुमाल वाले सितारे पर, और जुनूब जाना है तो जुनूब वाले सितारे पर। तो एक ये जरूरी था कि उसे सितारों की पहचान हो। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चार बड़े सितारे चार बड़ी सिमतों को बताते हैं। चार बड़े सितारे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वो बड़े बड़े हैं, और जो कॉर्नर वाले थोड़ा छोटे हैं, मगर पहचानने वाले पहचानते हैं। जहां जाना है नजर सितारे पे रखना, ताकि दिशा बदलने न पाए। तो क्या कहते हैं हिंदी में, दिशा बदली दशा बदल जाएगी। नजर हटी हालत दुर्घटना घटी। सितारों से नजर हटाना मत, हटी दुर्घटना घटी। सितारे साहबा हैं, साहबा से नजर हटाना नहीं, दुर्घटना हुई। सुभान अल्लाह। और सत्यानाश। दूसरी चीज उस ताजिर के लिए, बिजनेसमैन के लिए जरूरी था कि कश्ती हो, जहाज हो, जिस पर माल लादे और ले जाए। कश्ती और सितारे, सितारों से मंजिल का पता, कश्ती पर बैठकर जान की हिफाजत, माल की हिफाजत। हुजूर ने क्या फरमाया, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारे हैं, और अहले बैती का सफीनते नूह, ये कश्ती नजात। अहले बैत कश्ती, सहाबा सितारे। अब अगर किसी सहाबी से पंगा लोगे तो मंजिल से भटक जाओगे। अहले बैत से अगर लड़ोगे वहीं घर से दरिया हो जाओगे। मुबारकबाद के काबिल है वो लोग जिन्होंने सहाबे किराम और अहले बैत को अपनी कॉन्फ्रेंस का मौजू बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और बताया अहले बैत होते हैं, सहाबी सहाबी होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दोनों में सहाबी हैं, वहाबी नहीं है। मजा लेने के लिए चटनी के तौर पर अर्ज कर दिया, क्योंकि आप लोगों को अचार खाने का बड़ा शौक है। अचार में भी चार है। अरे चार को पहचानो। बेशुमार अंबिया और रसूल हैं, मगर बड़े बड़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार सहीफे नाजिल हुए, मगर बड़ी बड़ी किताब। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े फरिश्ते, बड़े बड़े सहाबी, और रसूल शामिल हो जाए तो 5। अहले बैत में जिन लोगों को चादर मोहब्बत में, वो हदीस किस्सा के तहत जिन लोगों को रसूल पाक ने अपनी चादर में लिया, हाउलाए अहले बैत, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। वो कितने हैं? सुभान अल्लाह। अली, सुभान अल्लाह, फातिमा,
हसन हुसैन, घर में भी 4, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाहर भी 4, रसूल दोनों के साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उधर 7 हैं तो वो पंजतन, इधर 7 हैं सुभान अल्लाह, तो ये पंजतन। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत व जमात डबल पंजतनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने जलालतुल इल्म, हुजूर गादिए मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, डबल पंजतनी है हम। एक पंजतन डर से मिले, डर से मिले, दूसरा घर से मिले। जो घर से मिले वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन 4। जो डर से मिले सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली और रसूल शामिल दोनों में। घर वालों के साथ रसूल, घर वालों के साथ रसूल। तो हम एक पंजतन यूं है कि नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली पंजतन। दूसरे नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन। मौला अली आप पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, क्या मुकद्दर लेके आए हो? इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने जलालतुल इल्म, फैज़ाने कदर मिल्लत, फैज़ाने गादिए मिल्लत, हुजूर गादिए मिल्लत। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा रिसालत। आइए अली के बड़े बेटे पर गौर करें। हम नहीं छोड़ेंगे बड़े बेटे को। ये कैसे आशिक अहले बैत न हसन डे मनाए, न मातम में हसन का कहीं नाम लाए, सिर्फ अली और अली के बाद हुसैन दोनों पर आंखों पर। मगर ये तुमने कट क्यों मारा? इमाम हसन को अलग कैसे किया? अबे जोश में होश नहीं। इमाम हुसैन हमारे सलाखों पे, उनके नालैन के नीचे का गर्द व गुबार अगर मिल जाए तो हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन हम पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इमाम हसन को तुमने छोड़ा क्यों? वो सिर्फ इमाम हसन नहीं है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, अली मुर्तजा के खलीफे अकबर हैं। मैं सुन्नियों तुम्हें भी बताता हूं, जरा सुधर जाओ। आला हजरत मुफ्ती आजम दोनों मेरे सरदार, लेकिन ये बड़े बेटे को छोड़ा क्यों? लाओ दे दो भैया, मदीना मदीना पसीना पसीना। छोड़ा क्यों? हुज्जतुल हामिद रजा खां साहब आला हजरत के बड़े बेटे, आला हजरत के जानशीन, आला हजरत के सज्जादा नशीन, आला हजरत के दारुल उलूम मंदिर इस्लाम के मोहतमीम, सारी नियाबत आला हजरत की बड़े बेटे को हुज्जतुल इस्लाम लक़ब
इस्लाम की दलील बनकर जो चमक रहा था। लेकिन हमारा आलम क्या है कि आला हजरत के दो बेटे हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम, कुछ लोगों ने हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ा, आला हजरत मुफ्ती आजम, आला हजरत मुफ्ती आजम, दोनों सही है, पर हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ना तो सही नहीं। ऐसे ही मौला अली के दो बेटे हसन हुसैन, अली हुसैन, अली हुसैन, इमाम हसन को गायब करने का हक तुझे दिया किसने? वजह बता दूं, इन्होंने क्यों कट मारा और वो लोग क्यों कट मारते हैं लखनऊ से ईरान तक, क्यों कट मारते हैं बताऊं? इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को खिलाफत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजम नहीं हो रहा है, मैदा कमजोर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत की और यहाँ हुज्जतुल इस्लाम ने मेरे नाना हुजूर शाह अली हुसैन से खिलाफत ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर देना हजम नहीं हो रहा है, इधर लेना हजम नहीं हो सुभान रहा। अल्लाह। उन्होंने हसन कहना छोड़ दिया, इन्होंने हुज्जतुल इस्लाम कहना छोड़ दिया। हम आपको मशवरा देते हैं, न तुम हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ो, न मुफ्ती आजम को, न इमाम हसन को छोड़ो, न इमाम हुसैन को। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, अली के दोनों बेटों के इल्म के बारे में तुम्हारी क्या राय है? इमाम बुखारी से ज्यादा है कि नहीं? इमाम मुस्लिम से ज्यादा इमाम हसन की नॉलेज है कि नहीं? फातिमा का बेटा, अली का लाल, नबी का प्यारा, इल्म का क्या अलग होगा? बाबुल इल्म का बेटा, ताबईन से ज्यादा इल्म, तबे ताबईन से ज्यादा इल्म, मुअर्रिखीन से ज्यादा इल्म, मुहद्दिसीन से ज्यादा इल्म। ये तो हदीस है, पढ़ते हैं। इमाम हसन तो हदीसें देखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी आगोश में पले थे, कांधे पर चढ़े थे, प्यार पाया था, इल्म अपने लुआबे दहन से अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो डोंट कंपेयर कि मुअर्रिख क्या कहता है, इमाम हसन के बहुत ज्यादा इल्म वाला ना है। ये मुअर्रिख का हाल बताऊं आपको। जब इमाम अली मुकाम सरकार हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया और उसकी तकलीफ से कलेजा कट कट करके बाहर आने लगा, तो इमाम हुसैन आए। भैया आपको जहर किसने दिया? क्या मतलब? इमाम हुसैन को भी नहीं मालूम जहर किसने दिया, इमाम हुसैन को नहीं मालूम। इमाम हसन ने फरमाया, भाई मेरा गुमान है, जिस पर बोलूंगा कत्ल हो जाएगा, अगर वो ना निकला तो एक बेगुनाह का कत्ल होगा। लिहाजा मैं इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो आलिमुल गैब सही फैसला करेगा। इमाम हसन ने किसी को बताई नहीं, इमाम हुसैन को पता नहीं, ये मुअर्रिखीन को कैसे मालूम हुआ कि बीवी ने दिया? गलत निकला तो पकड़े जाओगे ना। अरे इतना क्या दर्दनाक नहीं है कि किसी ने जहर दिया? मेरा इमाम दर्द से करा रहा है, क्या कम है? मजलूमियत को सीने से लगाए जा रहा है, क्या ये कम है? फातिमा के लाल को किसी ने भी जहर दिया हो और उसका कलेजा कट कट करके बाहर आ रहा हो, क्या ये कम है? अरे इमाम हसन के साथ खड़े हो जाओ, जब कातिल महशर में मालूम होगा तो महशर में बोलेंगे, अभी तो इमाम हसन ही ने नहीं बताया। तो हद अदब, डोंट से एनीथिंग विदाउट प्रूफ। एक बात बोलूं,
इमाम हसन के पास दो क्वालिटी थी शायद, 2 क्वालिटी। एक तो खिलाफत थी और इमामत भी थी। अब जरा बारीकी से देख, सुलह हसन में अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो सुलह हुई, खिलाफत दिया, तवज्जो, खिलाफत दिया, इमामत रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नतीजा क्या निकला? अहले बैत का फैसला है। नतीजा क्या निकला? उधर सिर्फ खलीफा पैदा होते रहे, इधर इमाम पैदा होते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनो उमैया में गया, फिर वो बनो मरवान में गया, फिर कहाँ गया। कैसे कैसे शरारती लोग खिलाफत पर आ गए, समझ गए कि हालात बदल रहे हैं, खिलाफत उन्हीं को दे दो, दे दिया। इमाम हसन है, बातिल से समझौता नहीं करेंगे, नाहिल को नहीं देंगे, पर सिर्फ खिलाफत दिया भाई, इमामत रख लिया। उधर उनका बेटा खलीफा हो रहा है, उनका पोता खलीफा हो रहा है, फिर मरवान हो रहा है, फिर मरवान की औलाद हो रही, 4 खलीफा बनते जा रहे हैं। इधर जो इमाम हसन ने रख लिया इमामत, तो हुसैन इमाम है, ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, मोहम्मद बाकिर इमाम है, जाफर सादिक इमाम है, मूसा रजा इमाम है, हसन रजा इमाम है, जव्वाद अली जव्वाद इमाम है, हसन अस्करी इमाम है। और आज उन सब की तरफ से गौसे आजम हमारे इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दे दिया वो कुछ से कुछ हो गया, जो बचा लिया वो इमाम मेहदी तक बचा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पक्के हसनी हुसैनी हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नो कंप्रोमाइज विद एनी फॉल्स आइडियोलॉजी। हमसे ज्यादा हदीस की नॉलेज इमाम हसन को है, हमसे ज्यादा कुरान का इल्म हसन को है। बोलो, अवाम की यह सलाहियत है कि वो कुरान और हदीस की तहकीक करके अमल करे? हमारे आसान नुस्खा बताया गया, शख्सियत को पकड़ लो, सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान को पकड़ोगे राजी नहीं बनोगे, अली को, हसन को, हुसैन को पकड़ोगे खारजी नहीं बनोगे। ये सब बचाने वाले नाम हैं। बगदाद में गौसे आजम का दामन पकड़ लिया, अब जो वो कहेंगे जहां वो चलेंगे, हम चलेंगे। गरीब नवाज का दामन पकड़ लिया, जहां गरीब नवाज चलेंगे हम चलेंगे। अरे अभी इस दौर में हजरत जलालुद्दीन इल्म का दामन पकड़ लिया, जहां हमारा रशीद पाशा चलेगा हम चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आजम का दामन लोगों ने पकड़ लिया, जहां मुहद्दिस आजम चलेंगे हम चलेंगे। इसको अकीदत कहते हैं, इसको पैरवी कहते हैं। इमाम आजम का दामन थाम लिया, जो वो कहेंगे हम करते जाएंगे, जो वो करेंगे पीछे पीछे चलेंगे। इसको कहते हैं समझदारी। तो अब इमाम हसन से हमें मोहब्बत बहुत गहरी है। जहां जहां इमाम हुसैन जाएंगे हम भी जाएंगे, वो सुलह करेंगे हम भी सुलह करेंगे, हुसैन जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। बेशक। इसीलिए मेरा आखिरी जुमला यह है कि हम पक्के हसनी हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया है, सुन्नी उससे जंग नहीं करेगा, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, सुन्नी उससे सुलह नहीं करेगा। यजीदियों मायूस हो जाओ, अहले सुन्नत व जमात तुमसे कभी भी सुलह करने को तैयार नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।